नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो संसद की समितियां हैं। संसद में दो प्रकार की समिति होती है। एक समिति जो स्थायी होती है, दूसरी समिति जो अस्थायी होती है। स्थायी समिति जो होती है उनमें प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? स्थायी समितियों में वित्तीय समितियां होती हैं, इसके बाद जांच समिति होती है, तीसरी जो होती है वो सदन की समितियां होती हैं। वित्तीय समितियां तीन प्रकार की होती हैं। जो भारत सरकार के आय व्यय के आंकड़े की जांच करती हैं, तो उनमें कौन कौन सी? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। अब जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति मतलब संसद की सबसे बड़ी समिति यही है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 मतलब लोकसभा के होते हैं। ये संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि सरकार की जो आंकड़े हैं, कैग के जो आंकड़े हैं, उनकी जांच करना। ठीक है, ये प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति क्या होती है कि कैग और भारत सरकार के आय व्यय के आंकड़ों की जांच करना। ठीक है, इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं किससे? लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा से होते हैं। संसद की सबसे पुरानी समिति यही है। इसकी मतलब कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा के स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और अध्यक्ष कौन होगा? ये विपक्ष का बनता है। जो विपक्ष में होगा वही इसका अध्यक्ष बनेगा। लोकसभा के स्पीकर द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। लोक जो उपक्रम समिति कौन होती है? इसकी बेस पे इसका काम क्या है? लोक उपक्रम है सरकारी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उनकी जांच करना, उनकी रिपोर्ट की, उनकी आय व्यय के आंकड़ों की जांच करना इसका काम है। 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा में, 7 होते हैं ठीक है राज्यसभा में। इस जो उपक्रम समिति, इसका श्रेय जाता है सबसे पीछे मतलब किसको? जो मावलंकर थे। ठीक है, वासुदेव गणेश मावलंकर को श्रेय जाता है इस समिति बनाने का। दूसरी जो समिति जांच समिति, जांच क्या करती है? किसी भी विधेयक की जांच करती है कि इस विधेयक को कितने समय तक सदन में चर्चा के लिए रखना है। ठीक है, तो इसका जांच मतलब समिति दो प्रकार की होती है। विशेषाधिकार समिति होती है, दूसरी होती है याचिका समिति। विशेषाधिकार समिति होती है, इसमें लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। जबकि जो याचिका समिति होती है इसमें लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में इसमें 10 सदस्य होते हैं। कि सदन की समितियां कौन कौन सी? एक नियम समिति है और एक कार्य मंत्रणा समिति है। नियम समिति का जो नियम समिति में कितने सदस्य? लोकसभा में 15 होते हैं और राज्यसभा में सभापति या सभापति समेत इसमें 16 होते हैं राज्यसभा में। कार्य मंत्रणा समिति क्या होती है? मतलब स्पेशल काम के लिए कार्य मंत्रणा समिति होती है। कोई विशेष कार्य हेतु ये बनाई जाती है सदन का, जब किसी विषय पर विधेयक पर चर्चा होती है। ठीक है, लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा में इसमें 11 होते हैं। ठीक है, कार्य मंत्रणा। अस्थायी समिति कौन सी होती है? अस्थायी समिति दो प्रकार की होती है। एक कौन सी? संयुक्त प्रवर समिति। इसमें कुल 45 सदस्य होते हैं, 30 होते हैं लोकसभा से और 15 होते हैं इसमें राज्यसभा से। जब कोई विधेयक पेश किया जाता है और वह ज्वाइंट जो मीटिंग के लिए रखी जाती है, ज्वाइंट जो कमेटी होती है उसके लिए उसे विधेयक को रखा जाता है। ठीक है, इसके लिए बनाई जाती है, किसी विधेयक पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, उस पर बहस करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए संयुक्त प्रवर समिति बनाई जाती है। इसमें 45 सदस्य होते हैं, 30 होते हैं किससे? लोकसभा से, 15 होते हैं राज्यसभा से। विशिष्ट मामलों के लिए जांच समिति होती है। अब तक ये 5 समितियां बनाई गई हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? वी शंकरानंद समिति 1987 में बनी थी बोफोर्स मामले की जांच करने के लिए। दूसरा था मिर्धा समिति 1952 में बनी थी, 92 में, 92 में। हर्षद मेहता जो शेयर घोटाला था उसकी जांच करने के लिए बनी थी। त्रिपाठी समिति 2001 में बनी थी, किसके लिए? केतन पारेख शेयर घोटाला मामला था, उसके लिए ये समिति बनी थी। शरद पवार समिति, ये पवार समिति मतलब शरद पवार समिति है, 2003 में बनी थी। शीतल पेयों में, ठंडे पानी में जो कीटनाशक के मामले पर यह समिति बनी थी, उसकी जांच करने के लिए। पीसी चाको समिति 2001 में बनी थी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, उसकी जांच करने के लिए पीसी चाको समिति बनी। ठीक है, बनी थी। तो किसी विशेष मामलों की, विशेष विधेयकों की विशेष कोई जांच की, कोई देश में ऐसा लोक जो उपक्रम का कोई मामला हो, लोक महत्व का मामला हो, उसकी जांच करने के लिए ये समितियां बनाई जाती हैं। तो ये संसद की कुछ प्रमुख समितियां थी। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना काफी है। अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद।